क्वेश्चन है 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। द्वितीय कारोबार का भार रुपए में कितना है? तो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 2005 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको 10 साल में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही सब करा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, इसलिए चैनल पर जाकर आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 3 कारीगरों में यानी कि A रेशियो B रेशियो C हमें दिया है 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3। तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो अपॉन में दी होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे 5 1 3 है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 5 क्रॉस 3 क्रॉस 1 यानी कि 5 3 15। अब एलसीएम हमारा 15 आया है तो हम ऊपर सब जगह 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा न्यू रेशियो हमें मिल जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो ये हो जाएगा 3 3 9 रेशियो 15 दूनी 30 रेशियो 5 25। तो ए बी सी का रेशियो हमें मिल गया 9:30 रेशियो 25। अब ये पूछ रहा है हमसे द्वितीय कारीगर का भाग, तो हम निकालेंगे द्वितीय कारीगर का भाग। वो कैसे निकालेंगे, तो वही हमारा रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है टोटल 6400 रुपये, राइट। 6400 हमें टोटल दिया हुआ है। तो टोटल की तुलना हम किससे करते हैं, टोटल से। टोटल कितना हो गया, इसको हम जोड़ेंगे 30 25 55 55 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64। पूछा हमसे किससे, जो पूछा है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बस इतना सा ही शॉर्ट आपको ट्रिक याद करनी है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, भाग। यानी कि टोटल दिया है तो टोटल से हमें क्या करना है, भाग करना है। और जो पूछा है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। पूछा किसका है, द्वितीय का यानी कि बी का भाग कितना है 30, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64 एकम 64, 100 क्रॉस 30, तो ये हो जाएगा 3000 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये लिख देते हैं, द्वितीय कारीगर का भाग, ये आ गया हमारा 3000 रुपये, राइट। क्वेश्चन है 2600 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटें, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी एसएससी स्नातक स्तरीय 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब हमें अनुपात में दिया होता है अपॉन में, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा हम निकाल लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 एकम 2, 3 बचा, 2 दूनी 4, तो ये बचा 3 एकम 3 2 और 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 यानी कि 2 3 6 दूनी 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। इस 12 से हम यहाँ ऊपर सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, अब हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 4 3 12। अब हमें इस रेशियो से मतलब है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ गया 6:4:3। अब कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे ए का हिस्सा, राइट। तो ए का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वाई रेशियो मेथड कि जो दिया है, हमें दिया है टोटल 2600 रुपये, तो टोटल की तुलना टोटल से 6 + 4 + 3 कितना हो गया 13 हो गया, राइट। तो टोटल की तुलना टोटल से, टोटल को टोटल से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और जो पूछा है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पूछा क्या है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26 0 0
यानी कि 1200। ए का हिस्सा कितना आ गया? 1200। ऐसे ही हम बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का हिस्सा भी वही जो दिया है, हमें दिया है 2600। तो टोटल की तुलना, टोटल 2600 दिया है, टोटल की तुलना टोटल से। तो टोटल हमारा कितना है? टोटल है हमारा 13। और जो पूछा है यानी कि बी का हिस्सा कितना है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे। 13 दूनी 26, 0 0, यानी कि 200 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। राइट। ऐसे ही ये आ गया हमारा बी का हिस्सा। ऐसे ही हम सी का हिस्सा निकालेंगे। सी का हिस्सा निकालेंगे, वही जो दिया है, हमें दिया है टोटल 2600। तो टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल है हमारा 13। और सी का हिस्सा हमारा कितना है? 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 200 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600। यानी कि सी का हिस्सा हमारा आ गया 600 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा किससे मैच कर रहा है? 1200, 800 और 600। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 700 रुपये को ए बी सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3, बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी स्नातक स्तरीय टायर 1 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले हम ए रेशियो बी की वैल्यू लिखेंगे। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है? 2:3। राइट। अब नीचे हम लिखेंगे बी और सी की राशि का अनुपात कितना है? 4:5। राइट। अब जो खाली जगह बची है, जैसे यहाँ पर हमने रेशियो लगा लिया। अब खाली जगह बची है, यहाँ पर उसके पास वाली डिजिट लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके पास वाली डिजिट जो खाली है यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 पंजे 15। राइट। अब कह रहा है वो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 8:12:15। तो इसका योग क्या आ जाएगा? योग क्या हो जाएगा? 8 + 12 + 15, ये हो जाएगा 10 और 10 20 25 27, तो ये हो जाएगा 35। राइट। अब निकालेंगे हम ए का भाग। तो ए का भाग हम कैसे निकालेंगे? रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें क्या दिया है? टोटल रुपए दिए हैं 700। तो टोटल की तुलना टोटल से। टोटल हमारा कितना आया है? योग 35। और पूछा हम पूछा किससे? ए का भाग। ए का भाग कितना है? 8। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 दूनी 70, यानी कि ए का भाग क्या हो गया? 8 0 0, 8 दूनी 16। तो ए का भाग आ गया हमारा 160। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ 160 आ रहा है? 160 डी में आ रहा है। लेकिन हम बी और सी का भाग भी हम निकाल के दिखा देते हैं। बी का भाग ऐसे ही सेम बी का भाग निकलेगा। टोटल कितना दिया है? 700। टोटल की तुलना टोटल से। टोटल कितना आया है? 35। और बी का भाग हमारा कितना है? 12। तो 12 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 35 दूनी 70, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 दूनी 24, यानी कि बी का भाग हमारा आ जाता है 240। ए का भाग 160, बी का भाग 240। सेम ऐसे ही हम सी का भाग निकालेंगे। सी का भाग वही टोटल की तुलना टोटल से। टोटल कितना आया? 35। सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 दूनी 70 और 15 0 0, 15 दूनी 30। तो सी का भाग हमारा कितना आ गया? 300। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है 738 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनका अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उसमें बी का हिस्सा कितना है। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें दिया है 2:3:4। 738 रुपये को हमें वितरित करना है, तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है तो हम निकालेंगे बी का हिस्सा, कह रहा है बी का हिस्सा निकालिए, तो बी का हिस्सा हम निकालेंगे। तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है टोटल 738 रुपये, तो टोटल की तुलना टोटल से, जब इसको ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 तो ये आएगा 9, 4 3 7 8 9। तो जो दिया है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और जो पूछा हमसे क्या है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे काटेंगे 9 8 72, 9 दूनी 18, तो बचा हमारे पास 82 × 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 246 रुपये क्या है, बी का हिस्सा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।